अब इसका दूसरा पद्यांश है। कवि कहता है, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। यहाँ पर इसका अर्थ है, कवि बताता है कि आज का वातावरण खराब हो गया है। आज सत्य कभी दिखाई देता है तो कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। इसका अर्थ है, आम जनता उसे रोकने का प्रयास करती है परंतु वह नहीं रुकता। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर में नहीं ठिठकती। इस पद्यांश में इसका अर्थ है, इन पंक्तियों का, महाभारत में युधिष्ठिर बार बार जब दुहाई देते हैं विदुर के लिए तथा सत्य ज्ञान पाने के लिए स्वामी विदुर को रुकने के लिए कहते हैं कि ठहरिए स्वामी विदुर, में अपना परिचय भी देते हैं कि यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, अर्थात मैं कुंती का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। इस प्रकार वो अपना परिचय भी देते हैं कि वह कुंती के पुत्र हैं। इसके बावजूद विदुर नहीं रुकते और घने जंगलों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन दूसरे पद्यांश में यहाँ पर कवि के माध्यम से किया गया है। इसमें विशेष अगर देखते हैं तो साहित्यिक खड़ी बोली है, मुक्त छंद होते हुए भी परवाह है, सत्य की असमंजस की स्थिति को बताया गया है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पद्यांश की। जो तीसरा पद्यांश है, इसमें कवि कहते हैं, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं। देखिए, आसान सा अर्थ है, मतलब पहली पंक्ति का अर्थ है, कवि युधिष्ठिर को महान संकल्प वाला बताता है। वह कहता है कि यदि हम किसी तरीके से युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता सत्य। तो कवि कहता है कि एक न एक दिन ये सत्य क्या सोचकर रुक ही जाता। आगे कवि कहते हैं, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। इसका अर्थ है, यदि वह नहीं रुकता तो भी दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति खड़ा तो रहता ही, क्योंकि जो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं वो अपना कार्य पूर्ण करके ही मानते हैं। तो इसका अर्थ है, यदि वह नहीं रुकता तो दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति खड़ा तो रहता ही, वह कहीं और देखता तथा साथ ही हमारी आंखों में भी झांकता है। आगे पंक्ति है, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। तो यहाँ पर कवि ने कहा है, इस पंक्तियों का अर्थ है, ऐसा लगता है मानो वह अंतिम बार हमें देख रहा है। उसमें से सत्य की निष्ठा के कारण हल्का सा प्रकाश निकलता है और हम में समा जाता है। तो ये था तीसरा पद्यांश।